बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि कप्तान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अहम तरीन पैगाम भिजवाया गया है। नवाज शरीफ के अचानक पोलिटिकली एक्टिव होने के पीछे क्या राज छुपा है? क्या इमरान खान अगले 100 घंटों के दौरान पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे? इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम हंगामी पैगाम जारी। रात के सबसे पहले इस पैगाम की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसके बाद दीगर मामलात की जानिब आपको लेकर बढ़ेंगे। इमरान खान ने कहा है पाकिस्तानी कौम के नाम अपने पैगाम में, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ, हकीकी आज़ादी की जंग से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं वक्त के यजीद की गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं मैं ये जंग लड़ूंगा। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम शेयर किया जा रहा है। दोबारा से इस पैगाम शेयर करने की क्या वजूहात हैं, तफसीलात आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा, आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। काजी फैज़ ईसा साहब का तासुब खुलकर सामने आ चुका है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच के मुताबिक भी काजी फैज़ ईसा हमारे केसेस नहीं सुन सकते, जबकि हमारे वकला भी बारहा इस जानिब इशारा कर चुके हैं, इस अमर पर अपने एतराज़ात उठा चुके हैं। इसके बावजूद हमारे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की शमूलियत न सिर्फ हमारे आइनी और कानूनी हक के ऐन मनाफी है, बल्कि इंसाफ की रूह के भी बिल्कुल खिलाफ है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब अगर मुस्तफ़ी नहीं होते तो बेंचेस से अलहदगी इख्तियार कर लें। यानी इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली बार बाकायदा तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। ये एक बड़ा इस्तीफ़े का मुतालबा है, ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस्लामाबाद के हल्के नए आर्मी चीफ के साथ नए चीफ जस्टिस के साथ साथ मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत की जानिब से इमरान खान को नए आर्मी चीफ के हवाले से भी पैगाम भिजवाया गया है। चंद दिन पहले इमरान खान ने गारंटी का जिक्र भी किया था, आगे चल के इसकी तफसीलात आ रही हैं। इमरान खान ने कहा, अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं और तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। पूरा मुल्क जानता है कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्रॉड इलेक्शन था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में फ्रॉड इलेक्शन कराया हो, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। मैं एक नए गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के नीचे फिर से नए आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करता हूँ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले अपने मैंडेट की वापसी का मुतालबा करती रही है, लेकिन अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नए इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा सामने आया है। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। जी हाँ, मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। हर इदारे में मुदाखलत ने मुल्क का निज़ाम धर्म भरम कर रखा है। पहले पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम था, अब आमरीत नाफिज है। यानी PDM 1 की जो हुकूमत थी वो हाइब्रिड निज़ाम था और अब PDM 2 की हुकूमत आमरीत है। ये लोग तअस्सुब और इंतकाम की आग में पागल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह अडयाला जेल पर भी इनके हरकारों का कब्ज़ा है। सुपरिटेंडेंट जेल एजेंसीज़ की नौकरी कर रहा है। मुल्क में दहशत गर्दी अरूज पर है, जबकि इनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। कल जेल में बैठे कर्नल की ईमा पर सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 घंटे इंतज़ार के बावजूद मेरी टीम को मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। ये समझते हैं कि इस तरह की छोटी हरकतों से मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। जिस पार्टी को अवाम की हमायत हासिल हो वो पार्टी कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। कोई जाबराना अतकंडा उसे कमज़ोर नहीं कर सकता।
मैं भूख हड़ताल के हवाले से मुशावरत कर रहा हूँ, और अगर इस्टेब्लिशमेंट अडयाला जेल के मामलात पर मेरे केसेस से किनारा कशी इख्तियार नहीं करती तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। पार्टी रहनुमाओं को मेरी हदायत हैं कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से पीछे हट जाएंगे। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो जाली फार्म 47 के सहारे खड़ी उनकी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ताकतवर तबका चाहता है कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। यही है वो नुक्ता। इसको मज़ीद एलोब्रेट करते हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कन्फर्म ज़राए से ये ख़बर है कि इमरान खान को रात गे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम भिजवाया गया है। और ये पैगाम क्या है? ये पैगाम ये है कि अगर मुस्तकबिल के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आप हमारे साथ बात कर लें तो मामलात को एक नए NRO की जानिब बढ़ाया जा सकता है, जिसके नतीजे में आप जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर बनने वाले तमाम तर केसेस मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके हैं। चंद दिनों की बात है, इद्दत केस जो इमरान खान के ऊपर झूठा बनाया गया वो भी 12 जुलाई को फारिग होने वाला है। साइफ़र केस, इसके साथ साथ तोशाखाना केस, सज़ा मुअत्तल हो चुकी, इमरान खान बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुके, और अब एक ये केस है जिसका 12 जुलाई को फ़ैसला होना है। और अब इस माहौल के अंदर इत्तलात ये हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब जिन्होंने आज अपनी आम पाकिस्तान पार्टी की, अवाम पाकिस्तान पार्टी की बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग की, उनकी जानिब से भी वो माजी के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब रह चुके, उनकी जानिब से भी जो है वो ये इंकशाफ किया गया था कि मौजूदा जो चुनतब हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इस चुनतब हुकूमत को लाने के 2 मकासद हैं। पहला बड़ा मकसद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये इन माफिया के लिए, इन हैंडलर्स के लिए, इन सहूलतकारों के लिए आसान होगा, क्योंकि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की जाती है उस असूल के तहत, जो असूल जो है वो ये अपनी ज़ात के हवाले से इन्होंने बनाया है, जिस हवाले से ये कानून साजी करने जा रहे हैं कि अगले जो है वो अगर इसकी मुद्दत जो है वो तय कर ली जाए तो फिर अगले जो 3 से 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं, जिसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर जो है वो यही आफरीदी साहब हैं, और मुस्तकबिल की पहली खातून चीफ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। और तमाम तर कोशिश ये है, क्योंकि ये चारों वो जज साहिबान हैं जो इस वक्त काजी साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़े, बल्कि आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मखसूद नशस्तों के केस के दौरान इनके आने वाले रिमार्क्स से बात ज़ाहिर करते हैं कि ये नशस्तें किसी सूरत मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, MKM या JUI को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि ये नशस्तें बिलाशुबा आइन और कानून के मुताबिक जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि टेक्निकली जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इस वक्त, उस जो है वो उसको मिलनी चाहिए। और इन हालात के अंदर इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये तमाम तर जो इक़दामात हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़रिए उठाए जा रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर ये बात वाज़ेह की, उन्होंने कहा जनाब कि मुझसे ये ताकतवर तबका चाहता है मैं ये गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर मैं उनके ऊपर हाथ नहीं डालूंगा। और अब इमरान खान से ये गारंटी भी मांगी जा रही है ज़राए के मुताबिक कि अगर आप एक्सटेंशन के अंदर, जी हाँ, पहली एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही, बल्कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन की बात हो रही है कि अगर उस एक्सटेंशन के अंदर इमरान खान गारंटी दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनके साथ खड़ी होगी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मामलात को एक नए NRO का रुख दिया जा सकता है। ज़राए का यह दावा है, जिसकी कन्फर्मेशन इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों की जानिब से आ चुकी है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मुदाखलत का बयानिया बनाते हैं, जबकि ख़ुद अफ़गानिस्तान पर हमले की अहमकाना धमकियाँ देते हैं। अमन व अमान कौमी मामला है। मुल्क की खातर तहरीक इंसाफ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी और जाली हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। जब तक अफ़गान हुकूमत साथ ना दे
तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं। हमारे दौर में NDS और गनी हुकूमत आपस में मिले थे, मैं इसके बावजूद अफगानिस्तान गया और बातचीत की। आप तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से तावन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? अफगानिस्तान से ताल्लुकात की बहाली हमारी फौरी ज़रूरत है। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। 1990 में पाकिस्तान बरसगीर में सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में म्यांमार ही वो मुल्क है जहां इस वक्त SIFC काम कर रही है। जी हाँ, इशारा है उनका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मिली जुली हुकूमत की जानिब, जबकि म्यांमार में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल के बायस वो दुनिया भर में बिल्कुल तनहा और अकेला है। मुल्क में एलीट का बजट आ चुका है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। बिजली और पेट्रोल पंपों ने लोगों के मुंह और पेट्रोल के बमों ने लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया है, जबकि जंगल के बादशाह के मसाइल और तरजीहात का रुख बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुल्क के सियासी और मुआशी मसाइल का हल SIFC से नहीं बल्कि साफ और शफाफ इंतखाबात में है। मुल्क के सियासी और जो मुल्क के मसाइल हैं उनका जो हल सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के सियासी इस्तेकाम के अंदर है, क्योंकि सिर्फ अवामी मैंडेट से इक़्तिदार संभालने वाली कोई सियासी जमात ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। इसी दौरान इमरान खान के कहने के ऊपर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा नामंजूर कर लिया गया। इमरान खान की हदायत के ऊपर उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारियाँ जारी रखने की हदायत कर दी गई है और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की हदायत के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अयूब पर एतमाद का इजहार किया है। उमर अयूब पर इमरान खान ने भी इजहार एतमाद किया और उन्हें काम जारी रखने की हदायत की है। इससे पहले इमरान खान और कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हुए इमरान खान की हदायत पर उन्हें कहा था कि वो फैसले पर नज़रसानी करें, और आज ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जनाब उमर अयूब जो है वो काम जारी रखेंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ अचानक पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। मामलात क्योंकि उन्हें सामने दीवार के ऊपर लिखे नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बारहा कोशिश कर रही है इमरान खान से बिलवास्ता राब्तों की। पाकिस्तानी अदलिया से आने वाले फैसले ये बता रहे हैं कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ अवामी रहनुमा इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। इसलिए नवाज शरीफ पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं और आज नवाज शरीफ का एक बयान सामने आया। मुलाकात थी उनकी आर्मी चीफ साहब के उस्ताद होने का दावा है, जिनका इरफान सिद्दीकी साहब जो सेनेट के अंदर नवाज लीग के रहनुमा हैं, 80 और 90 की दहाई के अंदर जो बाकायदा तौर पर प्योर जर्नैली लौंडे रहे फ़ौजी आमरों के और उनकी हमायत के ऊपर किताबें लिखते रहे, आजकल वो बड़े जमहूरी बने हुए हैं। नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की और नवाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। सवाल ये है, चंद दिन पहले भी जब इस ऑपरेशन का जिक्र किया गया था, जब इस ऑपरेशन का नाम आया था, ऑपरेशन जो है वो अज़्म इस्तेहकाम, तो उस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर ये डिबेट भी हुई थी। कई लोगों की जानिब से ये बात की गई थी कि जनाब जंग के दौरान क्योंकि सिपा सालार तब्दील नहीं किए जाते, इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये नया ऑपरेशन शुरू करने के मकासद के पीछे कुछ लोगों का ये दावा था कि यकीनी तौर पर आगे चलकर इसके ऊपर बुनियाद रखी जाएगी नई एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं। और यही कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के नाम से, तो फिर इस किस्म की खबरें भी सामने आएंगी कि जनाब क्योंकि जंग के दौरान सिपा सालार तब्दील नहीं किए जाते, इसलिए मौजूदा सिपा सालार ही को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। इसी तनाजुर के अंदर आज इस्लामाबाद के बाखबर हलकों ने यह दावा भी किया है एक ऐसे सिनेरियो के अंदर कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का जो बड़ा इस्तीफ़ा है वो इमरान खान की जानिब से नामंजूर कर लिया गया है, उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की गई है। इसी माहौल के अंदर ये कहा जा रहा है कि आइंदा 1 से 1.5 साल के अंदर होने वाली जो 2 बड़ी रिटायरमेंट्स हैं वो यकीनन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी माहौल पर गहरा असर डालेंगी, जिनमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट शामिल हैं। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ का एक्टिव होना बड़ा सिग्निफिकेंट है। नवाज शरीफ ने कहा मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने
और बैनुल मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। ये सवाल यकीनन नवाज शरीफ साहब से भी पूछा जाना चाहिए। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप फार्म 47 के ज़रिए आपको फातह करार दिया गया, इस वक्त आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इखलाकी मेयार आपका क्या है। मौसूफ फरमाते हैं कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्ह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। यानी इसके अंदर वो पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट एक्सटेंशन के हवाले से या नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पैगाम ना भेजे। हम उनके साथ हैं, हम उनकी ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो खिदमत कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, यकीनी तौर पर, जिस पर आपका फीडबैक चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।